Good morning students. Welcome in online classes which are given by St. Angels Public School. Class first, Subject व्याकरण, Chapter 1 भाषा. Students, आज हम आपको भाषा के बारे में जानकारी देंगे. Students, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं. इसी के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं. जैसे कक्षा में अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बच्चों बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं. बच्चों ने सुनकर उत्तर दिया मैडम 29. राजू अपने मित्र से फोन पर बातें कर रहा है. उसने पूछा तुम कल विद्यालय आओगे. मित्र ने सुनकर उत्तर दिया हाँ आऊँगा. स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि दोनों ही चित्रों में अलग अलग तरीके से बात हो रही है. कक्षा में अध्यापिका और बच्चों के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं तथा राजू फोन पर अपने मित्र को अपनी बात कह रहा है तथा मित्र सुनकर जवाब दे रहा है. यही भाषा है. स्टूडेंट्स, बोलना, लिखना, सुनना, सोचना, समझाना, पूछना, बताना, पढ़ना, वर्णन करना, ये सभी भाषा के कार्य हैं. भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक. स्टूडेंट्स, प्रदीप अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ. तब उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा जाओ पर जल्दी आ जाना. स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रदीप बोलकर अपनी बात अपनी माँ से कह रहा है और माँ सुनकर उसकी बात समझ रही है. अर्थात हम मुख से जो कुछ बोलते हैं तथा कानों से जो कुछ सुनते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं. अध्यापिका श्यामपट्ट पर गणित के प्रश्न लिखकर हल कर रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं. अर्थात जो कुछ हम लिखकर पढ़ते वह समझते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं. ट्रैफिक पुलिस वाला इशारों से वाहन को रोककर अपने भाव प्रकट कर रहा है. अर्थात जो बात हम इशारों में प्रकट करते हैं उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं. अतः अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन ही भाषा कहलाता है.